नमस्ते दोस्तों। चलिए आज एक कमाल की यात्रा पर चलते हैं। एक टाइम मशीन में बैठकर पीछे, बहुत पीछे हम देखने वाले हैं भारत के कुछ सबसे बड़े, सबसे पुराने खजाने। तो तैयार हो जाइए, ये एक ऐसा सफर होने वाला है जो हमेशा याद रहेगा। तो ये है निशा। निशा को ना किताबों में पुरानी कहानियां पढ़ना बहुत पसंद है। वो हमेशा सोचती थी कि ये जगहें असल में कैसी दिखती होंगी। और अब वो उन कहानियों को सच में अपनी आंखों से देखने जा रही है। तो कोई अंदाजा है कि निशा आखिर जा कहाँ रही है? ये एक ऐसी जादुई जगह है जहाँ कहते हैं कि पत्थर भी बोलते हैं और दीवारें वो तो पूरी की पूरी कहानियां सुनाती हैं। एक ऐसी जगह जो सदियों तक दुनिया की नज़रों से छिपी हुई थी। बिल्कुल सही सोचा। निशा अपनी मौसी के साथ ट्रेन और बस से निकल पड़ी हैं इन पुराने अजूबों को देखने के लिए। बैग पैक हो चुका है, टिकट हाथ में है और मंजिल है दुनिया भर में मशहूर अजंता और एलोरा की गुफाएं। और लीजिए, पहुंच गए हमारे सफर का पहला स्टॉप, अजंता। और जैसे ही निशा वहां पहुंचती है ना, उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। देखिए, किताबों में किसी जगह के बारे में पढ़ना एक बात है और उसे असलियत में अपने सामने देखना वो एक अलग ही एहसास है। बिल्कुल यही महसूस किया निशा ने। जो तस्वीरें उसने किताबों में देखी थी, असल में वो जगह उससे कहीं ज्यादा बड़ी और शानदार थी। अजंता पहुंचते ही निशा के सामने जो नज़ारा था वो बिल्कुल किसी सपने जैसा था। सोचिए, एक तरफ एक शांत नदी बह रही है और नदी के उस पार घोड़े की नाल के शेप की एक बहुत बड़ी पहाड़ी है जिसमें लाइन से एक के बाद एक गुफाएं बनी हुई हैं। कितना सुंदर लगता होगा। और पता है वहां कितनी गुफाएं हैं? एक दो नहीं, 10 भी नहीं, पूरी की पूरी 29 गुफाएं। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये सब सिर्फ हथौड़े और छेनी से तराशी गई हैं। सच में यकीन करना मुश्किल है। तो चलिए, अब असली जादू देखने का वक्त आ गया है। चलते हैं गुफाओं के अंदर। अंदर कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे हम किसी पुरानी, बहुत पुरानी आर्ट गैलरी में आ गए हों। हर दीवार पर एक कहानी है। और हाँ, ये सारी गुफाएं बौद्ध धर्म को समर्पित हैं। अंदर जाकर निशा ने देखा कि दीवारों पर इतने सुंदर चित्र बने हैं कि वो तो बस देखती ही रह गई। उसे हैरानी इस बात की हो रही थी कि ये पेंटिंग्स इतनी ज्यादा जीवंत थीं, इतनी ज्यादा ऐसा लग रहा था मानो इन्हें अभी अभी किसी ने बनाया हो। तो इन पेंटिंग्स में था क्या? अरे क्या नहीं था, इसमें जातक कथाएं थीं, यानी भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां। सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, फूल, तरह तरह के जानवर और पक्षी। और तो और उस जमाने में लोग कैसे रहते थे वो सब भी दिखाया गया था, बिल्कुल एक टाइम मशीन की तरह। लेकिन एक बात है जो सबको हैरान कर देती है। हजारों साल गुजर गए पर इन पेंटिंग्स के रंग वो वैसे के वैसे ही हैं, जरा भी फीके नहीं पड़े। कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये पेंटिंग्स आखिर कितनी पुरानी होंगी? पूरे 2000 साल। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये पेंटिंग्स लगभग 2000 साल पुरानी है और फिर भी इनके रंग ऐसे चमकते हैं मानो इन्हें कल ही बनाया गया हो। कमाल की बात है ना? तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये रंग इतने सालों तक टिके कैसे रहे? क्या राज था इनके पीछे? चलिए पता लगाते हैं। इसका सीक्रेट ना हमारी प्रकृति में ही छुपा है। देखिए, उस जमाने के जो कलाकार थे ना, वो किसी जादूगर से कम नहीं थे। वो अपने रंग कहीं बाजार से नहीं लाते थे, बल्कि अपने आसपास की दुनिया से ही बना लेते थे। जैसे हरी पत्तियों से हरा रंग, रंग बिरंगे फूलों से लाल और पीला, और अलग अलग जड़ी बूटियों और पत्थरों से न जाने कितने सारे शेड्स। कितना स्मार्ट तरीका था। और यही बात तो कमाल की है, कैसे प्रकृति की इतनी साधारण सी चीजों का इस्तेमाल करके एक ऐसी कला बनाई गई जो हजारों साल बाद भी वैसी की वैसी है और आज भी हम सबको हैरान करती है। अच्छा, तो अजंता की वो कमाल की पेंटिंग्स देखने के बाद निशा और उसकी मौसी अपने सफर के अगले पड़ाव पर निकल पड़े, एलोरा। और सुनिए, अगर अजंता लाजवाब था तो एलोरा तो होश उड़ा देने वाला है। तो दोनों में फर्क क्या है? देखिए, अजंता अपनी कमाल की पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है, वहीं एलोरा अपनी जबरदस्त मूर्तियों के लिए। मतलब एक जगह दीवारों पर कहानियां हैं तो दूसरी जगह पत्थरों को तराश कर ही कहानियां बना दी गई हैं। और पता है एलोरा की एक और खास बात क्या है? यहाँ पर सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग धर्मों की कला एक साथ देखने को मिलती है, बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म। ये दिखाता है कि उस जमाने में लोग कितने मिलजुल कर रहते थे। लेकिन एलोरा में एक चीज ऐसी है जो सबसे अलग है,
सबसे खास। एक ऐसा मंदिर जो कला का तो शाहकार है ही, इंजीनियरिंग का भी एक ऐसा अजूबा है कि दिमाग घूम जाए। चलिए देखते हैं ये क्या है। ये है कैलाश मंदिर, एलोरा की शान। ये इतना बड़ा है, इतना शानदार है कि इसे शब्दों में बताना ही मुश्किल है। और इसकी कारीगरी इतनी बारीक, इतनी खूबसूरत कि बस नजरें ही नहीं हटती। लेकिन एक मिनट, इस मंदिर के बारे में एक ऐसी बात है जो सुनकर शायद यकीन ना हो। ये मंदिर वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। मतलब इसे बनाया नहीं गया था, इसे तराशा गया है। हाँ, ये सच है। ये पूरा का पूरा मंदिर किसी ईंट या पत्थर को जोड़कर नहीं बना है, बल्कि एक ही बहुत बड़ी चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ काट कर बनाया गया है। जरा सोचिए, एक ही पत्थर से इतना बड़ा, इतना सुंदर मंदिर। इंसान की कारीगरी का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? तो अब हमारा ये सफ़र खत्म हो रहा है। जब हम इन कमाल की जगहों के बारे में सोचते हैं तो ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ पुरानी गुफाएं नहीं हैं। नहीं, ये उससे कहीं कहीं ज़्यादा हैं। जैसा निशा ने महसूस किया, ये हमारे लिए गर्व की बात है। ये हमारी पहचान है, हमारी कला, हमारे इतिहास का एक जीता जागता सबूत। ये एक ऐसा खजाना है जिसे हमें संभाल कर रखना है और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी दिखाना है। अजंता और एलोरा जैसी जगह सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक कीमती धरोहर हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि इंसान अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। तो अब सवाल ये है कि अगला कौन सा ऐतिहासिक खजाना देखना चाहेंगे? ये दुनिया खोजे जाने का इंतजार